वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। हमने 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस सब्जेक्ट के 9 चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अगर आपने इसके पहले हमने 3 लेक्चर्स खत्म कर लिए हैं, अगर आपने तीनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो अभी जाके देखिए, तो ही जाके आपको ये 4th लेक्चर आज समझ में आएगा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, नीड ऑफ द आवर। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है, तो बोल सकते हो कंटामिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। जब हमारा इन्वायरमेंट कंटामिनेट हो जाता है तो डर्टी बन जाता है, डर्टी एंड अनसेफ बन जाता है। क्या बन जाता है? डर्टी एंड अनसेफ बन जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? पोल्यूशन बोलते हैं। या एक तरीके से और बोल सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ harmful and contamination of harmful and contamination, या ऐसा बोल सकते हो the introduction of a harmful substance in the environment causes the air pollution। 3 चीजों का हमारे इन्वायरमेंट में जरूरत नहीं है, वही लोग क्या करते हैं? पोल्यूशन करते हैं। अगर मैं पोल्यूशन के टाइप पूछूं तो आप सबको पता रहेगा पोल्यूशन के कितने टाइप हैं। सबसे पहला आता है एयर पोल्यूशन, फिर आता है नॉइज या साउंड पोल्यूशन, फिर आता है सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ये अलग अलग टाइप के पोल्यूशन हैं जो आपने इसके अर्लियर स्टैंडर्ड में पढ़ लिए हैं, 7th 8th में पढ़ा रहेगा आपने। इन विच डिफरेंट वे डू आवर सराउंडिंग गेट पॉल्यूटेड। तो ये अलग अलग वे हैं जिसकी वजह से हमारा सराउंडिंग या हमारा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है? पॉल्यूटेड होते जा रही है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का मीनिंग है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट मतलब क्या है? द सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट which are not useful for humans। ह्यूमंस के लिए ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉलिड स्टेट में हो, जो उनके लिए यूजफुल नहीं है, वो इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। इन शॉर्ट इसको हम क्या बोलते हैं? कचरा। कचरा बोलते हैं या फिर बोलते हैं फंगार। क्या है वो? फंगार है। Observe the garbage collected in the dustbin of the classroom and make a list of the various material in it. Discuss with your teachers how this material can be properly disposed of. Can we do the same with the garbage generated in our house? Think about it. बोला है इन्होंने कि आपके घर में आपने जो गार्बेज देखे रहेंगे, मोस्टली गार्बेज में या जो भी हमारा डस्टबिन रहता है, इस कचरे में मोस्टली क्या क्या चीजें रहेंगी? पेपर रहेंगे, और क्या रहेगा? ग्लास हो सकता है, और क्या हो सकता है? वुड हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? प्लास्टिक हो सकता है, फूड वेस्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सब चीजें हो सकती हैं हमारे कचरे में। इसमें मेटल भी हो सकते हैं। ये सब क्या है? हमारे जो भी हम कचरे हैं, जो डस्टबिन में देखोगे तो डस्टबिन में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो आगे आप देखोगे कि जो भी हमारे जो वेस्ट हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, उनको 2 पार्ट में बांटा गया है, ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट। ड्राई वेस्ट का मतलब ये है कि जिसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते। ड्राई वेस्ट का मतलब क्या है? कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, इसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते। लेकिन वेट वेस्ट का मतलब है कैन बी रिसाइकल्ड, इसको आप रिसाइकल कर सकते हैं। देखते हैं अगले पार्ट में आगे क्या है। आपकी बुक में यहाँ पे 2 डायग्राम दिख रहे हैं। इन दोनों डायग्राम के हिसाब से एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन what we see in the 2 pictures alongside। इन दोनों पिक्चर्स में आप क्या देख रहे हैं?
देखिए सेम बस स्टॉप यहाँ पे, सेम पोल यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गार्बेज है और यहाँ पे गार्बेज नहीं है। आपको अच्छा कौन सा दिखेगा, अगर आपको बोला जाएगा कि कौन सा आप कौन से कंडीशंस में, कंडीशन ए और कंडीशन बी में कौन से कंडीशन में रहना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली विल प्रेफर बी, हम बी वाला प्रेफर करेंगे। लेकिन ये जो कंडीशंस ए वाला है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल है, हमने तो ये किया है, ऐसा ही है। What should we do to permanently maintain the conditions seen in a B? अगर हमको ऐसा कंडीशंस हमेशा चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको इसके लिए करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। ये क्या है, वेस्ट है ना, हमको क्या करना पड़ेगा, वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर वेस्ट मैनेजमेंट बराबर है तो आपको पिक्चर बी जैसा कंडीशंस हमेशा के लिए मिलेगा। अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं तो हर जगह पे आपको यही कंडीशंस ऐसे मिलेंगे। मेनी वेस्ट मटेरियल आर जनरेटेड थ्रू द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। ये सब किसकी वजह से है, ह्यूमन एक्टिविटी। जो भी कचरे बन रहे हैं कौन बना रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी से बन रहे हैं। गाय बना रही है क्या, बैल बना रहा है क्या, नहीं, सब कौन बना रहा है, सब ह्यूमन से बना रहे हैं। ह्यूमन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन। अगर ह्यूमन नहीं होते तो पोल्यूशन ही नहीं होता यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड सॉलिड वेस्ट। तो जो भी हमने अभी देखा सॉलिड वेस्ट क्या होता है, ह्यूमंस के लिए जो भी चीजें जरूरी नहीं है और अगर सॉलिड स्टेट में पाई जा रही हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। If these waste material are properly disposed of, they can be valuable resources of energy। मतलब अगर अच्छे से उनको वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए तो क्या बन सकती हैं, एक एनर्जी सोर्स बन सकती हैं। जैसे हमने देखा था कि जो वेस्ट होते हैं दो टाइप के होते हैं, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट। ड्राई वेस्ट को तो वो रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, लेकिन वेट वेस्ट को क्या किया जाता है, वापस से रिसाइकल किया जाता है। वेट वेस्ट से क्या किया जाता है, मैन्योर बना रहे हैं, खाद बना रहे हैं, और ड्राई वेस्ट से क्या कर रहे हैं, उनको वापस से ट्राई किया जाता है रिसाइकल करने के लिए, उससे कुछ नया चीजें बनाने के लिए। Currently, solid waste is a serious worldwide problem as it causes both water and soil pollution। अब जो भी वेस्ट है वो क्या कर रहा है, सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहा है। या तो लोग कचरे पानी में बहा दे रहे हैं या तो मिट्टी के नीचे दबा दे रहे हैं। अब मिट्टी में दबाओगे तो मिट्टी का सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, और पानी में फेंक दे रहे हैं तो वाटर पोल्यूशन हो रहा है। Solid waste is also a serious problem from the point of view of economic growth, environmental degradation, and health. It has posed a serious threat to the nature and human habitat because of the air, water, and soil pollution it causes। मतलब जो भी आप वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल को आप फेंक रहे हो, वो इनडायरेक्टली वेस्ट मटेरियल क्या क्या कर रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन कर रहा है। और अगर ये तीनों पोल्यूशन हो रहे हैं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो जो पोल्यूशन हो रहे हैं रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन, और इफेक्ट भी किसको हो रहा है, इफेक्ट बोले या अफेक्ट बोलो, अफेक्टेड भी कौन हो रहा है, ह्यूमन से हो रहे हैं। तो क्यों ना एक ऐसा चीज किया जाए जिसके वजह से इसका पोल्यूशन को तो आप मिनिमाइज कर सकते हो, 100% नलीफाई नहीं कर सकते आप क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, नलीफाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि ह्यूमन है तो कुछ ना कुछ तो वेस्ट बनेगा ही। तो अब क्या किया जा सकता है कि इस जो पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, वेस्ट की वजह से हो रहा है। तो इस वेस्ट का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए क्या पढ़ना है, वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है। तो अगर वेस्ट मैनेजमेंट बराबर रहेगा तो पोल्यूशन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा तो उसके जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, वो ह्यूमंस के ऊपर क्या होंगे, कम हो जाएंगे। 3 नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है गार्बेज प्रोडक्शन पर डे। सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन द मेन मेट्रो सिटीज। मेट्रो सिटीज मतलब क्या है, जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें से कहाँ पे, मुंबई, पुणे, नागपुर, महाराष्ट्र की बस बात कर रहा है। तो मुंबई में कितना टन, 5000 टन, और 1 टन मतलब होता है 1000 kg। 1 टन मतलब कितना, 1000 kg। 5000 टन मतलब कितना, 5 लाख किलो, कितना, 5 लाख किलो। मतलब मुंबई में बस एक दिन में कितना कचरा बनता है, 5 लाख किलो का। वहीं पे पुणे में कितना, 17 लाख किलो का, सॉरी 1.7 1700 टन का बनता है। नागपुर में कितना, 900 टन का बन रहा है। तो ऑब्वियस है दिन पे दिन जो वेस्ट बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। ऑन 26 जुलाई 2005 अगर जो इस
डेज इज बर्थ, मैंने ये दिन देखे हैं कि लोग क्या करते थे। इसका मेन रीजन है यहाँ पे मुंबई का सबसे तेज या सब कभी नहीं भूलने वाला दिन है ये 26 जुलाई 2005, जहाँ पे बहुत तेज बारिश हुआ था, बहुत तेज बारिश हुआ था। उसका सबसे मेन रीजन था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं था, ना ही नॉर्मल पीपल के तरफ से और ना ही गवर्नमेंट बॉडीज की तरफ से। तो लोग क्या करते थे, नाले में से कचरे फेंकते जाते थे और कचरे क्या हो रहे धीरे धीरे जमा हो रहे हैं। ना कचरा की गाड़ियां आ रही हैं, कचरे वाली गाड़ियां आ रही हैं कि हाँ लोग अपना कचरा गाड़ियों में डालें। आजकल आपने देखा रहेगा कि घरों घरों पे रोड पे गाड़ी लोग अपना अपना वेस्ट गाड़ियों में डाल दे रहे हैं। लेकिन इस समय 2005 में ये सब ऐसा नहीं होता था। लोग क्या करते थे, अपने अपने कचरे घरों के बगल में जो नाले होते थे उस नाले में डाल दे रहे हैं। अब बारिश के टाइम में क्या होता था, जब ऊपर से पानी तेजी से आ रहा है, पहाड़ों से पानी जब तेजी से आ रहा है, उसको बहने के लिए रास्ते नहीं है। अब जब बहने के लिए रास्ते नहीं है तो उसने क्या किया, पानी जमा करते 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 अचानक से पानी का लेवल बढ़ते गया, जिसकी वजह से फ्लड के चांसेस बन गई है। तो वही कंडीशन लिखा है, ऑन 26 जुलाई a serious flood calamity had arisen in Mumbai. Improper solid waste management was one of the main reasons behind that calamities. Thus, we see that the accumulation of solid waste can lead to the various calamities. अगर आप इस टॉपिक के ऊपर अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए कि सर इसके बारे में एक्सप्लेन करिए, तो मैं यहाँ पे स्टोरीज बता दूंगा इसके बारे में कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था। ये बस आप अपने आंसर्स आप कमेंट कर दीजिए सर 26 जुलाई 2005 को क्या हुआ था, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। मैं मेक अ सर्वे ऑफ द बिल्डिंग ऑफ ए एरिया वेयर यू लिव, कैटेगराइज द गार्बेज एज अ डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल मतलब क्या है कि जो जल्दी से खराब हो सकते हैं, जल्दी से नष्ट हो सकते हैं, और जो जल्दी से खराब नहीं हो सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड इन अ वीक, मतलब आपके घर में आपके बिल्डिंग में कितना वेस्ट क्रिएट हो रहा है, कितना वेस्ट डैमेज बन रहा है, वो आपको उसका लिस्ट बनाना है। व्हाट इज मेंट बाय द सॉलिड वेस्ट, हमने अभी वही पढ़ा। सॉलिड सब्सटेंसेस which are not useful for humans के लिए जो यूजफुल नहीं बच जाती है उसी को क्या बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। What are the different thing included in a solid waste? सॉलिड वेस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, तो वही आप अलग अलग टर्म्स बोल सकते हो, जैसे बुक्स हो गए, फर्नीचर हो गए, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए हैं, अलग अलग चीजें हैं जो ह्यूमंस के यूजफुल लायक चीजें नहीं बची। जैसे पंखा है, पंखा बिगड़ गया, पंखा बनाने से नहीं बन रहा है, अब बनेगा ही नहीं है, तो क्या हो गया, वेस्ट हो गया ये। मेरा मार्कर पेन है, अगर मैं इसको यूज करते करते इसके निप जो टिप है, टिप मोटे हो गए, तो मेरे लिए क्या होगा, ये वेस्ट मटेरियल होगा ये। तो जो भी किसी ह्यूमंस के लिए यूजफुल सब्सटेंस नहीं है उसी को क्या बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। We make use of many materials and articles in a day-to-day life. They are different kinds. Some of them are reusable, but other have to be discarded. कुछ रीयूज किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अब उसको आगे, जैसे इस मार्कर पेन का अगर इंक खत्म हो गया तो मैं इसके अंदर इंक डाल के बार बार यूज कर सकता हूँ मैं, लेकिन अगर इसका ये टिप ही खराब हो गई तो इसमें कितना भी इंक डालो ये चलेगा नहीं बराबर से, और मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ रहा है, मतलब मेरे लिए यूजफुल नहीं है, वेस्ट बन गया है ये। If they are not properly disposed of, it affects the environment. अब मेरे लिए तो ये यूजफुल नहीं बचा ये, अब यूजफुल नहीं बचा तो इसको अच्छे से क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, अच्छे से इसको फेंकना है, अच्छी जगह पे फेंकना है। अगर कहीं पे भी फेंक दूंगा तो ये क्या करेगा, इसका साइड इफेक्ट हमारे पूरे सोसाइटी पे होगा ये। यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए गए हैं हमें, जो हमें बताया है कि क्लासिफिकेशन हम वेस्ट के क्या कितने टाइप के वेस्ट हो सकते हैं और क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। तो आप इस टेबल में गो थ्रू करिएगा और पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या दिया है कि कितने टाइप के वेस्ट होते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस मतलब बहुत नुकसान करते हैं ये, हैजार्डस केमिकल आ जाएंगे इसके अंदर, ये फार्म वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल मतलब जो हॉस्पिटल्स में से जो भी चीज़ें निकलती हैं, जो भी वेस्ट होता है वो सारी चीज़ें ये।
ये अलग अलग टाइप के वेस्ट मटेरियल है, आप पढ़िएगा। हम देखते हैं आगे क्या है। इसमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, आता है पहला बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या, जो आसानी से नष्ट हो जाए, आसानी से सड़ सके हो, और नॉन बायोडिग्रेडेबल तो जल्दी से खत्म नहीं होता, जल्दी से नष्ट नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज इजिली डिग्रेडेड बाय द माइक्रोब्स, जिसको माइक्रोब्स क्या करते हैं, जल्दी से खराब करते हैं, जल्दी से सड़ा देते हैं। डिग्रेड करना मतलब है सड़ा देना। इट मेनली इंक्लूड्स किचन वेस्ट, स्पॉइल्ड फूड, फ्रूट, वेजिटेबल, जो भी घर के कचरे, खाने पीने वाले सामान है खराब हो जाते हैं, तो उसको वो कहाँ पे आता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है। एश, सॉइल, डंग, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एक्सेट्रा। दिस वेस्ट इज मेनली ऑर्गेनिक टाइप एंड इट इज कॉल्ड एज वेट वेस्ट। और इसको क्या बोला जाता है, वेट वेस्ट बोला जाता है, वेट सॉलिड वेस्ट बोला जाता है, वेट गार्बेज बोला जाता है। आपने कभी स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे देखा रहेगा, दो कलर के कचरे के डब्बे रखे रहते हैं, दो रखे रहते हैं, उस पर एक पे लिखा है वेट वेस्ट और एक पे लिखा रहता है ड्राई वेस्ट। तो वेट वेस्ट मतलब क्या है कि जो खाने पीने वाली चीजें हैं, मिट्टी विट्टी, जो गीली चीजें हैं, जिसको जो जल्दी से सड़ सकती हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेट वेस्ट बोलते हैं, वेट गार्बेज बोलते हैं। इफ इट इज केयरफुली डिकम्पोज वी कैन गेट अ कंपोस्ट फ्यूल। मतलब अगर उसको अच्छे से हम ध्यान से सड़ाया जाए, ध्यान से डिग्रेड करवाया जाए, तो उसका मैन्योर बन सकता है और गुड क्वालिटी का फ्यूल बन सकता है उसे। ही नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है कि जो जल्दी से, विच डज नॉट इजिली डिग्रेडेड, जो जल्दी से सड़ता नहीं है। इसमें से सबसे अच्छा एग्जांपल है, इसमें एग्जांपल दिया है आपको, दिया है लाइक प्लास्टिक, मेटल, उसमें से सबसे ज्यादा है प्लास्टिक। प्लास्टिक जल्दी सड़ता ही नहीं है, तो उसको क्या बोलोगे आप, ड्राई गार्बेज बोलोगे आप। Why it is necessary to recycle a non-degradable waste? Non-degradable waste जब भी आएगा तो आपको इसमें याद रखना है, मोस्टली क्या है, प्लास्टिक है। क्या है, प्लास्टिक है, जो जल्दी से सड़ते नहीं है। तो आप जैसे इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या होता है, आप क्या करते हैं, जैसे आप स्टेशन पे गए या कहीं पे कोल्ड ड्रिंक खरीदे, पानी का बॉटल खरीदे, पिए, यूज किए और पानी के बॉटल को फेंक दिए। अब आपने देखा रहेगा पानी की बॉटल को, वो तो कुछ लड़के होते हैं वो पानी की बोतल को कैरी करते हैं, बोरी में कैरी करते हैं और कहीं पे बेचने लेके जाते हैं। जब वो बेचते हैं तो इनडायरेक्टली वो बॉटल किसी इंडस्ट्री में पहुंचता है, और उस इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, उस बॉटल्स को, अलग अलग कलर की बॉटल को मतलब मेल्ट किया जाता है, उनके कलर्स निकाले जाते हैं और फिर उनको फाइन फाइन छोटे छोटे कण में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे क्या बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं, धागे बनते हैं। आप जो कपड़े पहनते हैं उसमें जो फाइबर यूज होता है वो सब किससे बना है, प्लास्टिक से बनाई है। तो जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी प्लास्टिक है, जो भी नॉन डिग्रेडेबल है, उसका क्या होना चाहिए, रिसाइकल होना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी से सड़ते नहीं है। विच मटेरियल आर इंक्लूड इन सॉलिड वेस्ट, सॉलिड ड्राई वेस्ट। तो सॉलिड ड्राई वेस्ट में क्या आने चाहिए, प्लास्टिक, मेटल्स, यहाँ पे लिखा है कि प्लास्टिक, मेटल्स और सिमिलर मटेरियल्स सब कहाँ आने चाहिए, ड्राई गार्बेज में आने चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है कि हमने क्या क्या पढ़े हैं। हमने वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा, वेस्ट का मतलब पता किया हमने क्या है, वेस्ट कितने टाइप के होते हैं वो पता किया, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ड्राई गार्बेज क्या होता है, वेट गार्बेज क्या होता है, हमने पढ़ा है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप अपने पॉइंट्स का नाम आप कमेंट में कर दीजिए, हम उसके आंसर्स देने का ट्राई करेंगे। बहुत सीरियस होकर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए भी और कल के लिए भी, आने वाले कल के लिए भी। तो अगर थोड़ा भी डाउट है तो आप अपने जो डाउट्स हैं कमेंट कर दीजिए, हम उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।